हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हर रविवार की भांति इस रविवार भी हमारे साथ हमारी आदरणीय गीता दीदी जी हैं और आप सभी को पता है, जैसे आप सभी रेगुलर मुरली क्लास करते हैं, ये ईश्वरीय परिवार में जो 4 सब्जेक्ट के ऊपर हमारा ध्यान रहता है, वो है ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग, दैवी गुणों की धारणा और फिर लास्ट में ईश्वरीय सेवा है। तो ये सब प्राप्ति के बाद हम जो ईश्वरीय सेवा की ओर जाते हैं, सेवा तो संसार में सब कोई सेवा करने के लिए इच्छा भी रखते हैं, कोई तन से, धन से और बहुत सारी मनोबल से भी सेवाएं करते हैं। परंतु आज इस सेशन में हम यथार्थ सेवा क्या है और यथार्थ रीति से कैसी सेवा करना है और वो सेवा से हमें कितनी प्राप्तियां, कितनी प्रारब्ध जमा होती है, वो सब के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष आदरणीय गीता दीदी जी हैं और हम सभी उनसे सुनने के लिए बहुत ही व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा किए हैं। आशा करते हैं आप इस सेशन का लाभ उठाएंगे और बहुत ही अटेंशन के साथ आप इस सेशन को सुनेंगे। ओम शांति। आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहन ने प्यार से बोले ओम शांति। इस जूम ऐप में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को हम दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। आज का जो टॉपिक चुना है कि विधि से सेवा करना। तो आज जो अव्यक्त वाणी बाबा का था, 18 जनवरी पर बाबा अपने बच्चों को सेवा की विधि बताई। हम सभी सुबह मुरली सुने और मुरली के ऊपर भी हम सभी ने चिंतन मंथन किए होंगे, लेकिन कुछ और छोटे छोटे बातों पर अभी हम अटेंशन देंगे। तो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 सब्जेक्ट में ये एक सब्जेक्ट है कि सेवा। तो सेवा को उल्टा दो तो क्या होगा? बात से, अर्थात कोई भी आत्मा दिल से प्यार से सेवा करते हैं तो वो आत्मा कभी छिपे नहीं रह सकती। उनकी जो सेवा की खुशबू है वो चारों ओर जरूर फैलेगी। जैसे कोई अच्छे खुशबूदार फूल को घर के किसी भी कोने में रख दो तो उसकी खुशबू, वो फूल ना दिखाई देते हुए भी उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है। कई बार हम सभी महसूस किए हैं, रास्ते पे जाते ही रोड के किनारे, जंगलों में कई ऐसे खुशबूदार फूल होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, पर उसकी खुशबू को हम महसूस करते हैं। तो सेवा, सेवा माना खुशबू। तो हम कोई भी सेवा करते हैं तो उसका खुशबू छिपे हुए नहीं रहता है, वो जरूर चारों ओर फैलती है। लेकिन आज हम विशेष रूप से ये 2 बातें को अच्छी तरह से बुद्धि में क्लैरिटी करेंगे। एक ही है सेवा, दूसरा है विधि। क्योंकि बाबा हमें यही कहते हैं, बच्चे विधि में ही सिद्धि है। जब तक विधि ठीक से नहीं होगी तो सिद्धि भी नहीं मिलेगी। तो हमें विधि को जानना है और सेवा, सेवा क्या है उससे भी अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले हम सेवा को लेते हैं कि सेवा का मतलब क्या है, सेवा किससे कहते हैं, सेवा का भाव क्या है। जैसे आप घर में भोजन बना के खाते हो, भूख लगी, भोजन खाया, लेकिन उसी भोजन को परमात्मा को अर्पण करके खाया,
वही चीज है, पर उसको परमात्मा को अर्पण कर दिया तो वो भोजन क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद बन जाने के बाद जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो उसमें फिर हमें एक्स्ट्रा ताकत मिलती है। भोजन में जो शक्ति है वो तो मिलती ही है, लेकिन उस भोजन के साथ जब हम भावना जोड़ लेते हैं, प्रसाद बन जाता है, उसका पावर जो है कई गुना बढ़ जाती है। तो उसी तरह हम कुछ भी करें वो कार्य है, कुछ भी करें। जैसे हमने सोया, खाना खाया, घर के झाड़ू पोछा किया, बर्तन मांजा, कपड़ा धोया, किसी को भाषण करके कुछ ज्ञान दिया, कुछ भी किया, वो सारा क्या है? कर्म है। लेकिन उस कर्म के पीछे अगर भावना को हम परिवर्तन करते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ईश्वर के निर्देश प्रमाण कर रहे हैं, परमात्मा के आज्ञा के प्रमाण कर रहे हैं, तो वो हर कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगी? सेवा हो जाएगी। समझ में आई? हम रोज जो भी हमारी कार्य, हमको जो भी मिला है, जो भी ड्यूटी मिली है, जैसे कोई नर्स हॉस्पिटल में उसको 8 घंटा ड्यूटी करना है, वो 8 घंटा वो ड्यूटी करती है, लेकिन उस ड्यूटी, वो कार्य करते हुए उसमें अगर भावना बदल ले कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं, ये ड्यूटी, ये कार्य करते हुए कई आत्माओं का कल्याण हो रही है, मुझ आत्माओं को दुआएं मिल रही है और इस कार्य से कईयों का भला हो रही है। ये जब ऊंची विचार, ऊंची भावना जोड़ ले, वो ड्यूटी के बदले क्या बन जाता है? सेवा बन जाती है। तो इसीलिए सेवा क्या है कि सेवा में हमारी भावना ऊंची होती है, सेवा में हमारे अंदर खुशी, उमंग, उत्साह देने की भावना अगर जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगी? सेवा हो जाएगी। फिर वो सेवा क्या है? चारों ओर खुशबू फैलाएगी। भले हमें कोई पहचाने नहीं पहचाने, हम किसी के नजरे में है या नहीं है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी ये सेवा की भावना जो है, ये सेवा की जो उमंग उत्साह से जो हम कर रहे हैं, तो उसकी खुशबू चारों ओर जरूर फैलेगी। जैसे हमारे आगे कई उदाहरण है। मदर टेरेसा एक साधारण नंस थी, उनको ये थोड़ी पता था कि उनको मदर टेरेसा, माँ की उपाधि मिलेगी। वो तो एक सेवा के भावना से, सहयोग के भावना से, किसी के कल्याण के अर्थ, कीड़े कूड़ेदानी में पड़े हुए इंसान को उठा करके सेवा की। लेकिन वो जो भावना उसके पीछे थी, उस भावना की खुशबू कहाँ से कहाँ पहुंच गई और उनसे साधारण नाम से क्या उपाधि मिल गई? मदर की, माँ की उपाधि मिल गई। आज हमारे ब्रह्मा बाबा को देखें, हम अपने दादियों को देखें, हमारी दादियां, ब्रह्मा बाबा तो चलो जिनके तन का आधार शिव बाबा ने लिया, जो तो भागीरथी है, लेकिन हमारी जो दादियों को हम देखते हैं, हमारी दादियों को थोड़ी ये पता था कि हमें सारे विश्व के आगे पूजनीय बन जाएंगे, महान्य बन जाएंगे, थोड़ी पता था। लेकिन बाबा ने उनको जो कार्य दिया, उस कार्य को उन्होंने सेवा के रूप में लिया। जैसे दादियों के साथ कोई भी मिलने आते थे तो उनसे दादियां मिलते थे, उनकी पालना करते थे, उनकी खातिरी करते थे, उन्हें ज्ञान सुनाते थे। ये सब करने के पीछे ये भावना नहीं थी कि हमारी संस्था बढ़े, हमारी नामाचार हो, हमें सब कोई जाने, हमारे बाबा करे, ये भावना नहीं थी। क्या भावना थी कि ये भी बाबा के बच्चे हैं, हमें तो सेवा करना है, ये अपना कर्तव्य है। और उसी उमंग उत्साह के साथ, उसी भावना के साथ उन्होंने सेवा करने लगे। तो फिर उस सेवा के कारण से
आज वो सारे विश्व के आगे कोई साधारण बहन के रूप में नहीं रह गए, तो वो सारा विश्व के आगे देवी के रूप में जाने गए, पूजा के पात्र बन गए। तो इसलिए हमारे पीछे हम जो भी कार्य करें, उस कार्य के पीछे हमारी भावना जोड़नी चाहिए। हाँ, जैसे कई उदाहरण है, जो डाकू लोग हैं, वो कोई भी व्यक्ति को देखते हैं, डाका डालते हैं, मर्डर करते हैं, लेकिन उनके पीछे भावना क्या होती है? स्वार्थ होती है, लूटने का होता है, दूसरों को दुख पहुंचने का होता है। तो वो अगर पकड़ गए तो फिर उसको मार डालते हैं, उसको सजा बड़ी कड़ी होती है। लेकिन हमारे जवान जो है बॉर्डर पर है, तो वो देश के कल्याण के अर्थ सेवा भावना से कोई शत्रु आए तो उसे मार डालते हैं, तो उन्हें इनाम मिलती है। तो यहाँ क्या देखी जाती है? सेवा में भावना। विधि क्या हुई उसकी? भावना। भावना अर्थात ऊंची हो, दूसरों के प्रति कल्याण की हो, दूसरों के मंगल अर्थ हो, निस्वार्थ हो, तो उससे क्या होगी कि वो सेवा खुशबू देगी, बदबू नहीं, खुशबू फैलाएगी। और हमारी एक एक कार्य वो सिर्फ ड्यूटी बन के नहीं रह जाएगी, उस कार्य सेवा में बदल जाएगी। और भावना को श्रेष्ठ बनाना, आप सभी को कई भाई बहने सुने भी है, लेकिन कुछ नए भाई बहने भी जुड़े हैं। तो एक एग्जाम्पल, हाँ, कई बार सुनते आए हैं कि एक वेश्या और एक साधु दोनों नदी किनारे पर रहते थे। तो वेश्या के पास सुबह होते ही कई लोग आते थे, वो अपने कार्य में लिप्त रहती थी, लेकिन वो कार्य करते हुए हमेशा उसकी भावना में होती थी कि मैं कितनी बुरे कर्म कर रही हूँ, ये साधु जो है कितना अच्छा है। सुबह होते हुए भी तो साधु लोग, हाँ, साधु के पास सुबह लोग आते हैं, इस वेश्या के पास शाम ढलते ही लोग आते हैं। लेकिन ये दिन भर साधु को देखती रहती थी कि साधु कितना महान है, कितना पुण्य का काम करते हैं, कितने लोगों की जीवन बनाते हैं, कितना श्रेष्ठ है। ये अपनी गंदे कर्म करते हुए भी हमेशा वो साधु के ऊपर उनकी बुद्धि जाती थी और उनको देखती रहती थी। लेकिन उधर वो साधु भले लोगों की कल्याण करता था, लोगों को अच्छी बात सुनाता था, पर हमेशा इस वेश्या को देखती रहती थी कि देखो ये कितनी इंद्रिय का सुख लेती है, कितने इनके पास आते हैं, इनका कर्म कैसे, हमेशा उनका इन पर नजर रहती थी। तो समय चलते दोनों की मृत्यु हुई, इस वेश्या की भी और उस साधु की भी। जब साधु की मृत्यु हुआ तो बहुत भगत लोग आए, उनको बड़े भजन कीर्तन करते हुए उसको सबको लेके गए, उसका अंतिम संस्कार किए। और इनके पास कौन आएगा? कोई नहीं है। जो जानवर है, कुत्ते श्रृगाल जो है, वही उसको खींच करके ले गए और खाए। लेकिन उधर यमपुर में क्या हुआ कि साधु को लेने के लिए यमदूत आए और इस वेश्या को लेने के लिए देवदूत आए। तो साधु बड़े आश्चर्य हुए और यमराज से पूछने लगा, क्यों भाई, वो तो सारा दिन गंदे काम करता था और उससे लेने के लिए देवदूत है, और मैं तो कितना अच्छा काम करता था और मेरे को लेने के लिए यमदूत, ऐसा क्यों? और उससे ले जाने के लिए रथ सजा के लाए हैं और मुझे ले जाने के लिए घिसड़ के ले रहे हैं, ऐसा क्यों? क्यों ऐसा है? समझ गए हैं आप लोग, नहीं? तो फिर धर्मराज ने उन्हें समझाया कि उनकी वो मजबूरी था जो वो गंदे काम करती थी, लेकिन उनके भावना में, उनके बुद्धि में हमेशा वो देखती थी कि आप कितने अच्छे काम कर रहे हो। अच्छाई उनकी भावनाओं में थी, इसीलिए उनका जो भी बुरे कर्म वो देखने में लोगों को आए, लेकिन उनकी वृत्ति बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए उन्हें देवदूत लेने के आए। तुम अच्छा करते थे वो सिर्फ दिखावा के लिए, लेकिन तुम्हारी वृत्ति में, तुम्हारी भावना में
गंदगी भरी पड़ी थी, इसीलिए तुम्हें यमदूत लेने के लिए आए। तो इसीलिए भले हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े, भले हम सरेंडर है, या तो हम घर गृहस्थियों में है, या हमारी धंधा भी जो हो रही है, हम कुछ भी कर रहे हैं, ऊपर में तो हम बहुत अच्छे हैं, सफेद कपड़ा पहन देते हैं, बैच पहन लेते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। ऊपर में जितने हम अच्छे दिखते हैं, हमारी भावनाएं भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारे अंदर भी उतने सफेद होने चाहिए। तो बाबा इसलिए मूल्य में क्या कहते हैं, बच्चे मन मना भव, मन को मेरे को दो। बाबा को ये तन नहीं चाहिए, बाबा को धन नहीं चाहिए, बाबा को क्या चाहिए, मन चाहिए। तो जब हम मन को परमात्मा में लगा दे, मन को निर्मल बना दे, मन को क्या कहें, मन को शुद्ध बना दे, तो उस शुद्ध मन से, शुद्ध बुद्धि से, अच्छे भावना से हम कोई भी कार्य करते हैं, वो भले कार्य, आज बाबा ने तो बड़े अच्छे से स्पष्ट किया, चाहे हम बर्तन मांज रहे हैं, चाहे हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, या भाषण कर रहे हैं, अगर हमारी भावना अच्छी है, हमारी स्थिति अच्छी है, और हमारी भावनाओं में दूसरों के कल्याण समाई हुई है, तो उसमें क्या है, वो फिर सेवा है। वो कर्म सिर्फ कर्म होके नहीं रह जाएगी, वो हमारे लिए ड्यूटी सिर्फ नहीं बन जाएंगी, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। तो अच्छे सेवाधारी बनना है। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, सारे विश्व के लिए जीवन दिया है, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। आज तो आज के मूल्य में भी आप देखो, हमारी जो भी 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान माना ज्ञान, नॉलेज एक ही बात में सीमित है, और योग बाबा को याद करना, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये योग है। धारणा, जो भी दिव्य गुण है, शक्तियां है, वो अपने में धारणा करना है। लेकिन सेवा जो है, वो 4 सब्जेक्ट बन गए। तन से सेवा करनी है, मन से सेवा करनी है, धन से सेवा करनी है, और फिर समाज से सेवा करनी है। तन मन धन समा संकल्प श्वास, ठीक है। तो ये है सेवा की विस्तार। तो आज बाबा ने भी बताया कि हमारे आगे बहुत बड़ी सर्विस की फील्ड पड़ी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास सेवा नहीं है। बाबा ने हम बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हाँ, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करने का जिम्मेवार हमारे ऊपर है। आप सोचो कि इतना बड़ा कार्य हमारे अंदर वो शक्ति है, और हम कर सकते हैं, जिस कारण से बाबा ने हमको चुना। नहीं तो संसार में तो कई आत्माएं हैं, बाबा किसी और को चुन लेता, हमें क्यों चुना, हाँ? अपनी दादी जान की बड़ी नशे से कहती थी कि मेरी जैसी दूसरा जनक बाबा आपको मिले तो निकाल के देखो तो सही, हाँ। देखो, ये अभिमान नहीं है, ये सम्मान है कि हम है, हम दूसरे जैसे नहीं है, कि हमारे जैसे दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। स्वयं परमात्मा ने हमें चुना है, हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो विशेषताएं है, हम वो कर सकते हैं, तभी तो भगवान चुना। हमारी चुनने में कोई गलती हो सकता है, होता है कि नहीं है। हम किसी आदमी पर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत उन पर क्या अपनी भावना रखते हैं, फिर आगे चल के देखते हैं कि जैसा हमने उस पर सोचा था वो ऐसा नहीं है। तो हमारे से गलती हो सकता है, हमारे चुनने में, हमारी विश्वास में चूक हो सकता है, पर परमात्मा का तो नहीं हो सकता ना। तो परमात्मा हमें चुना है, जरूर उनको हमारे अंदर वो विशेषता दिखाई दी, तभी तो चुना। लेकिन अब हमें विधि को जानते हुए उस सेवा को करना है। देखो, हर कार्य करने के लिए एक विधि होती है, तो ईश्वरीय सेवा करने के लिए भी बाबा ने हमें विधि बताई है। जैसे हम एक छोटी छोटी बातों पर आपको अटेंशन देना चाहूंगी। हम सुबह उठते हैं,
सुबह उठने के बाद स्नान करते हैं, शरीर साफ करते हैं, तो वो भी है कि विधि से करते कि नहीं करते। विधि से नहीं करते हैं तो अच्छे से फिर शरीर साफ भी नहीं होता है, स्किन डिजीज होती है, शरीर भारीपन लगता है, फ्रेश नहीं लगती है। हाँ, तो ये सब होता है कि नहीं। तो हम विधि से करते हैं, हम भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने की भी एक विधि होती कि नहीं, विधि से करते हैं। शुरू शुरू में दादियां तो मतलब बाबा जैसे आज मुरली में कहा ना, ऑलराउंडर पाठधारी बनना है, तो ऐसे दादियों को भी बाबा ने ऑलराउंडर बनाया। हाँ, तो मुझ आत्मा को तो बहुत बड़ी भाग्य मिली, जो मैं एक दादी के अंग संग रहने को मुझे सौभाग्य मिला। अपनी दादी को मैंने देखा, दादी हर छोटी छोटी बातों पर हमको सिखाती थी कि विधि सीखो, विधि से करो। जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग बर्तन में आटा लिया, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान दिलाती हूँ। तो हम लोग आटा लेते हैं और आटा गूंथते हैं। आटा गूंथने के टाइम माताएं ज्यादा जुड़े हुए हैं, समझ सकते हैं, बर्तन में आटा लगती है, हाथ में आटा लग जाती है। और दादी कहती ये आटा गूंथने का तरीका नहीं है, रोटी बनाने पर होगा तब जाकर के आटा गूंथते हैं। लेकिन दादी विधि सिखाती थी, बोलती थी पहले जिस बर्तन में तुम्हें आटा गूंथना है, पहले उस बर्तन को साफ करके पोंछ लो और फिर उसमें आटा डालो, फिर आटा पानी डाल करके गूंदो। फिर आटा गूंदने के बाद तनी मनी से मतलब थोड़ी सी तेल हाथ में लो, फिर उसको करो, तो जो बर्तन में आटा लगी हुई होगी, हाथ में लगी हुई होगी, और सब निकल जाएगा। ऐसे चला तो सब निकल जाएगा। और बिल्कुल रोटी भी 1 घंटा छोड़ दो और बिल्कुल रोटी पतली पतली बनाओ, बहुत मुलायम बनेगा। 2 रोटी खाने वाले 3 रोटी खा लेगा। तो ये रोटी बनाने की विधि। तावा में भी बोलती, रोटी जब बनाओ तो भी क्या करो, तावा को पहले से थोड़ी सी तेल छिड़को। कई बार आप सभी अनुभव किए होंगे, जब पहला रोटी हम डालते हैं वो तवा चिपकता है, चिपकने से फिर उसका वो फूलता भी अच्छा नहीं है और फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता। दादी कहती थी तनी मनी से तेल डालो या थोड़ी सी तेल डाल के थोड़ी पानी छिड़क लो, मतलब तवा भी थोड़ी चिकनाई हो जाए, फिर रोटी बनाओ। फिर रोटी बनाने के बाद बड़ा संगठन होती है तो 30-40 रोटी बनती है, तो फिर रोटी के ऊपर थोड़ी थोड़ी तेल या घी जो भी हो तो लगा के उसके एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखो, तो फिर उसका क्या हो कि गरम रहेगी, उस गरम से रोटी बड़ी मुलायम रहेगी, खाने में भी अच्छी रहेगी। देखो काम कितने साधारण है, आप लोग सब रोटी भी बनाते हैं, जानते भी हैं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, अभी रोटी बनाने को हुआ तो किचन में गए, फटाफट डाला, गूना और बेलने लगे, उसकी साइड साइड जो है वो फट रहा है। और वो रोटी भी इतनी कड़क कड़क, कई भाई लोग, कुमार भाई लोग जो होते हैं, उनको तो ये सब पता नहीं होती है, अनुभव नहीं होती, पूछते हैं आश्रम की रोटी हम खाते हैं इतनी मुलायम है और घर पर हम बनाते हैं क्यों कड़क होती है। तो ये बातें भले छोटी है, लेकिन एक विधि जो मैं आपको बता रही हूँ, हर कार्य के लिए एक विधि होती है। ये जो विधि आपको बताई, ये स्थूल रूप में इस विधि को हमने आपको बताया, लेकिन इसके पीछे सूक्ष्म रूप में भी हमें अटेंशन रखना है। वो क्या है, अपनी स्थिति। वो आटा गूंथने से लेकर के रोटी बनाने तक हम उसमें जुड़े रहे, हमारी उसमें सिर्फ तन नहीं लगा, हमारी मन भी जुड़ी, हमारी भावनाएं भी जुड़ी। अगर हम खुशी खुशी से बाबा की याद से, सेवा भाव से मैं बनाऊं, 5 लोग खाए, तो मुझ आत्मा का कितना पुण्य होगा। जैसे आप देखो मंदिर में भगवान को कोई भोग लगाता है तो कितना खुशी होती है, मैंने भगवान को भोग लगाया। तो भगवान तो अभोक्ता है, भगवान तो सचमुच नहीं खाता है, जो कहते भाषण लेते हैं, लेकिन भगवान के बच्चे तो खाता है। तो अगर भगवान के बच्चे, मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया ना, किसी के घर में छोटा बच्चा को अपनी माँ लेके गई है, उसकी माँ की बड़ी खातिरदारी करे और उस बच्चे को पूछे नहीं, उसकी माँ वहां 1 मिनट ठहरेगी, उसकी मन लगेगी?
तुरंत भाग आएगी। जहां मेरे बच्चों की खातिरी नहीं है, मेरे बच्चे की कदर नहीं है, मुझे वहां क्या रहना। तो उसी तरह हम जो बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए। कौन खाएंगे? भगवान के साथ उनके बच्चे खाएंगे। तो जितना टाइम हम वो रोटी बनाई, तो उसके साथ मेरा तन भी जुड़ा, मेरे मन भी जुड़ा और मेरी भावना भी जुड़ी। अगर हम उस विधि को, जैसे ये स्थूल विधि को हम अपनाते हैं, ऐसे उसमें हम अपनी स्थिति को भी विधि देखें, बड़े खुशी से, बड़े प्यार से, श्रद्धा से, भावना से हम उसको बनाएं। तो फिर वो ड्यूटी हमारी, जो रोटी बनाने की जो ड्यूटी थी, जो कर्म थी, वो सिर्फ कर्म बन के रह नहीं जाएगी, वो सेवा में बदल जाएगा। जैसे भोजन को भगवान को अर्पण करा दिया, तो वो भोजन सिर्फ भोजन बन के नहीं रहेगी, प्रसाद बन जाएगी। ऐसे ये कार्य, ये कर्म मेरा कर्म बन के नहीं रहेगा, मेरा ड्यूटी बन के नहीं रहेगा, ये सेवा में बदल जाएगा। और जब सेवा में बदल जाएगा, तो उसकी खुशबू छिपाने पर भी छिपेंगी नहीं। जो जो वो उस आत्मा, जो भी आत्मा उस रोटी को खाएंगे, तो उनके पेट से वो बातें करेंगे, पेट से बात करेंगे। बाबा कहते हैं ना, बच्चे, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो वो रोटी वो खाएंगी, उनका सिर्फ भी भूख नहीं पूरा होगा, उनकी आत्मा को ताकत मिलेगी, उनका मन शुद्ध होगा, उनकी तन को भी शक्ति मिलेगी। तो आप देखो, हम रोटी तो सिर्फ बनाई, अपना कार्य किया, लेकिन उसके साथ साथ हम कितनी दुआएं भी कमा लिया, कितनी आत्माओं को परिवर्तन करने के निमित्त बन गए, कितनी आत्माओं के मन को शुद्ध करने का हम निमित्त बन गए। तो कितनी ब्लेसिंग मिली, कितना हमें दुआएं मिली। और ऐसे ही सिर्फ अपनी ड्यूटी मान करके करे, तो काम तो करेंगे, बाबा मिलेंगे, चलो अच्छा जो रोटी बनाया आपने खिलाया, थैंक्स, मिल जाएगी। लेकिन सच्ची दिल की दुआएं जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगी। ये तो एक सिर्फ मैं भोजन का उदाहरण दे, कोई भी बात। आज बाबा ने कहा ना, चाहे हम भाषण करें, बाबा ने ये नहीं कहा कि भाषण करने वालों को ऊंच पद नहीं मिलेगा या बर्तन मांजने वालों को ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा ने ये बताने के लिए कोशिश किया, बाबा ने हम बच्चों को ये सिद्ध कराया, हम कोई भी कार्य करें, कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है। भाषण करने वाली कोई बड़ी या बर्तन मांजने वाली कोई छोटी, ऐसा नहीं। उस कार्यों को निभाते हुए हम अपनी स्थिति कैसे रखें। मान लीजिए कोई जिज्ञासु आते हैं, या हम किसी आत्मा से, कोई भी अनजान व्यक्ति से हम मिलते हैं और उनको बाबा की परिचय देते हैं। परिचय देते हुए खाली शब्दों से उनको ज्ञान सुना रहे हैं, या अपनी दृष्टि से उन्हें शक्ति दे रहे हैं, अपनी भावनाओं से उन्हें प्यार दे रहे हैं और बाबा की याद की सकाश दे रहे हैं, वो चेक करना। बाबा एक बार मुरली में कहा था, बच्चे, एक साथ तुम 3 सेवा कर सकते हो, एक साथ तुम 3 सेवा कर सकते हो, मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा क्या है? मन से उन्हें हम शुभ भावना दिया, वाचा से उन्हें हम ज्ञान सुना रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ सुना रही हूँ, ये तो वाणी से सुना रही हूँ, लेकिन मेरी मनसा में क्या है? आपके प्रति जो शुभ भावना है वो होनी चाहिए, मनसा में भावनाएं होनी चाहिए। फिर कर्मणा, ये जो हम कर्म कर रहे हैं, तो इस कर्म करते हुए मेरी स्थिति कैसी, इतनी ऊंची स्थिति पर रह करके हम कर्म करते हैं, नीची स्थिति पर नहीं रहना। इसीलिए तो शास्त्रों में दिखाया है, अंगद को जब नीचा दिखाने की कोशिश किया, जो कोई भी ऊंची आसन पर बैठ करके बोले, तो उसकी बात की है कि अपनी महत्व होती है, इसीलिए उन्होंने अपने पूंछ में ही इतना ऊंचा सिंहासन बना लिया। तो ये किसकी यादगार है? हमारी यादगार है। हमें कोई सम्मान दे, हमें कोई सम्मान ना दे,
वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी ऊंची सोमान में कितना रहते हैं, ऊंची स्थिति पर कितना रहते हैं। हम अपनी स्थिति को इतनी ऊंचा बना दे, माया रावण हमारे आगे झुक जाए, तो हम ऊंची स्थिति पर रह जाएंगे। तो हमारी जो सेवा है, उस सेवा के पीछे जो भावना है, तो वो लोगों को स्पष्ट रीति से महसूस होगी, दिखाई देगी। इसीलिए तो आज अव्यक्त वाणी आप सभी ने सुना भी है, पढ़ा भी है, उस पर चिंतन मंथन भी किए होंगे। आज बाबा ने खास सेवा के चैप्टर को जो समझाया कि बच्चे सेवा तो करनी है, पर कैसी सेवा करनी है, ऊंची स्थिति पर रहकर के सेवा करनी है। हम देखते हैं हमारी कई दादियां हैं, अपनी दादी भी जो संदेशी दादी यहाँ भुवनेश्वर में थी, तो अपनी संदेशी दादी की जो नेचर थी, वो ज्यादा भाषण करने वाली नहीं थी। जो भी, ऐसे नहीं कि उनको भाषण नहीं आता था, लेकिन वो बहुत कम बोलती थी, और जितना भी बोलती थी दिल से बोलती थी और दिल को लग जाती थी। बहुत कम शब्द वो यूज करती थी। कहीं पर भी वो प्रवचन करे, भाषण भी किया तो 15-20 मिनट बहुत, हाँ, लेकिन उनकी जो भावना होती थी, उसी में भी वो कई आत्माओं की जीवन को परिवर्तन किया, कई आत्माओं को बाबा से जुड़वाया। तो इसीलिए हम कोई भी सेवा करें, आज पूरे भुवनेश्वर में, पूरे उड़ीसा में भी आप देखो, जो भी सेवा की विस्तार है, आज हम दादी को याद करते हैं किस रीति से, दादी की जो पालना है, दादी की जो चरित्र रहे, दादी की जो भावनाएं रही, वही तो गायन करते हैं। तो दादी जी कोई भी हमेशा कहती थी कि जो भी करो, भले थोड़ा करो, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन उसको विधि से करो। और बाबा बैठा है, आज भी बाबा ने भी ये भी कहा, बच्चे निमित्त भाव से करो। कोई भी, आज देखो हम कोई सेंटर, नया सेंटर बनाते हैं, कोई बड़ा प्रोग्राम कराते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे मन में यही भावना रहे कि मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार कौन है, बाबा है। तो बाबा बैठा है, अच्छा हो या बुरा हो, किसको जाएगी, बाबा को जाएगी, बाबा की सेवा है। जो भी धन लग रहा है वो बाबा का धन लग रहा है। बाबा अपने धन को ऐसे जाने देंगे क्या, नहीं। तो जो भी मेहनत हो रही है, कौन कर रहे हैं, बाबा के बच्चे कर रहे हैं, तो बाबा अपने बच्चों की मेहनत जाने नहीं देगी। हाँ, कई बार कोई बीज तुरंत फल देता है, कोई बीज कई सालों के बाद देता है। हाँ, जैसे नारियल के लिए, आम के लिए पहले कहते थे, आजकल तो हाइब्रिड का हो गई है, तो वो 2-3 साल में भी फल देने लगे। लेकिन जो आम की पौधा होती है और नारियल की होती है, तो पहले जमाने में कहते थे, बोए दादा तो खाए पोता, मतलब 3 पीढ़ी के बाद वो फल आता था, इतना देरी से। लेकिन बाबा कहते हैं, वैसे भी कोई भी हम कर्म करते हैं, देखने में भले हमें आता है कि अभी इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं निकला, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट निकलेगी, क्योंकि ये कार्य किसका है, बाबा का है। हर कार्य करते हुए हमें निमित्त भाव से करना है, ठीक है। तो फिर आज जो सेवा का है, बाबा ने बताया कि प्रकृति की भी सेवा करनी है। प्रकृति की हम सेवा करेंगे तो प्रकृति, देखो इस सेवा की जो सिलसिला है, सेवा की जो विधि है, सेवा की जो परंपरा रही, वो सतयुग से भी कलयुग अंत तक है कि नहीं। सतयुग में भी प्रकृति हमारी सेवा करेगी, करेगी या नहीं करेगी, सेवा हुई ना। तो प्रकृति जो सेवा हमको करेगी, तो उसके लिए अभी हमें उन्हें सेवा देनी पड़ेगी। अभी अगर हम सेवा नहीं दे तो वो हमारी सेवा कैसे करेगी। तो सतयुग में प्रकृति सतो प्रधान रहेगी और सेवा करेगी, दास दासियां भी सेवा करेगी, करेगी या नहीं करेगी। फिर हम भक्ति मार्ग में आते हैं, सत्य त्रेता में ये चलता है। फिर जैसे द्वापर में आते हैं, तो हम आत्माएं देवी देवताओं की सेवा करते कि नहीं करते, करते हैं। छोटे बड़ों की सेवा करते हैं, करते कि नहीं करते। और अच्छे इंसान रोगियों की सेवा करते हैं। तो सेवा
अर्थात हर सिचुएशन में, हर युग में इसकी महानता रही। और सेवा करने वाले हमेशा, आज बाबा ने कितने अच्छे शब्द कहा, मेवा खाते हैं। कोई भी हम सेवा करते, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सेवा खुशबू देता है, सेवा मेवा देता है। बाबा ने कहा ना, फल मिलता है। आप ड्यूटी करो, ड्यूटी करने से आपको पैसा मिलेगी, सेवा करो तो आपको दुआएं मिलेगी। तो अभी आप बताइए, सुबह से रात तक जो कुछ आप कर रहे हैं वो आप अपनी ड्यूटी मान करके कर रहे हैं या सेवा मान के कर रहे हैं? अगर आप सेवा मान के कर रहे हैं तो उसकी खुशी, उसकी मेवा तो आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ड्यूटी मान के कर रहे हैं तो फिर आपको ड्यूटी पैसा मिलेगी, दुआ नहीं मिलेगी। जैसे आजकल बच्चे कहते हैं ना, छोटे बच्चे और माँ बाप, एक छोटा बच्चा जन्म हुआ, माँ उसको पालने के लिए नौकरानी रखती है, सर्वेंट रखती है, ठीक है। और सर्वेंट उसको स्नान करवाएंगी, खिलाएंगी, गोद में उठाएंगी, उसको घुमाने ले जाएंगी, सब नौकरानी करेंगे, माँ नहीं करती है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ को लेकर के कहाँ छोड़ती है? वृद्धाश्रम में। जाओ, वहां भी मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी और तुमको वही करे, है कि नहीं? तो हर करनी का हाँ हमें रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता, आप बताइए। लेकिन जब हम बच्चों की देखभाल के लिए माया रखते हैं तो हमें खुशी होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए माया रखी हूँ। और जब बच्चे हमारे लिए वृद्धाश्रम खोल देता है, वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, तब हम कहने लगते हैं कि देखो कैसा बच्चे हैं जो माँ बाप की सेवा करने बगैर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो उनको किसने सिखाया कि जो कर्म हम करेंगे उस कर्म का फल तो हमें जरूर मिलेगा। एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक भी उस फल को खाने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम बाबा के बच्चे हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं। तो हमें आज से, अभी से कोई भी कार्य करें, विधि से करें और सेवा भाव से करें, निमित्त भाव से करें, स्व स्थिति में रह करके करें। जब नया घर उद्घाटन होता है तो लोग स्वस्तिका काटते हैं, जब नई गाड़ी लेके आते हैं तो उसमें स्वस्तिका निकालते हैं। तो उसी तरह हर घड़ी, हर रोज, हर कार्य हमारे लिए नया है। तो हमें उसमें अपना स्वस्तिका निकालनी चाहिए। स्वस्तिका मतलब क्या है? सो स्थिति में रह करके कोई भी कार्य हम करते, बाबा ने हमें विधि सिखाया। बच्चे पहले सोचो, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र हूँ, मैं परमात्मा के संतान हूँ और परमात्मा के अर्थ, परमात्मा के बच्चों के लिए मैं ये कार्य कर रही हूँ, ये मेरे लिए सेवा है। बाबा की यज्ञ में इस सेवा के शब्द को इतने अच्छे से यूज किया जाता है हर एक के मुंह से। जैसे बाबा शब्द हम ब्राह्मणों के लिए एक नेचुरल हो गई, हाँ हो गई कि नहीं हो गई? हर बात में हमारे मुंह से भगवान नहीं निकलता, ईश्वर नहीं निकलता, हर बात में घड़ी घड़ी मुख से क्या निकलता है? बाबा। एक नेचुरल स्थिति बन गई। जो नए नए भाई बहने हैं वो अभी भले कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 1 साल ज्ञान में चलने के बाद एक नेचुरल संस्कार पड़ जाती है बाबा, भगवान ईश्वर नहीं, बाबा। इसीलिए आश्रम में ये भी एक नेचुरल संस्कार है कि खून में चली गई कि हर कार्य के लिए हम सेवा। कोई भी भाई बहन आते हैं ना, क्या आज भले झाड़ू लगाना है, नहीं कोई नहीं बोलेगा आप ये काम कर दो, नहीं आप बाबा का ये सेवा करो। तो सेवा, सेवा बहुत ऊंची चीज है, सेवा को प्रसाद कहा जाता है। आप मंदिर से कभी प्रसाद लेके आते हैं, कभी उसको अकेला नहीं खाएंगे, खाएंगे क्या? प्रसाद के रूप में उसको बांटते हैं और कोई भी लेते हैं बड़े प्यार से लेके उसे स्वीकार करते हैं, सेवा प्रसाद है। इसीलिए बाबा के घर में कोई भी सेवा है हम उसको प्रसाद मान करके हर कोई बांट के करते हैं। कहते हैं ना प्रसाद
बांट के खाना है। आज बाबा की यज्ञ इतना हरा भरा, इतना विस्तार, इतना निर्विघ्न चल रहा है। किस कारण से? क्योंकि हर बच्चों के दिल दिमाग में क्या है कि ये भगवान की सेवा है, भावना में सेवा भाव है। आज आप लाखों रुपया दो, कितना भी खर्चा करो, नौकर लगा करके, लेबर लगा करके काम कराना, और बाबा के बच्चे दिल से सेवा भाव से काम करना, इसमें रात दिन का अंतर है, रात दिन का अंतर है। जैसे माँ अपने बच्चों की, देखो अब माया रख लिया, वो भले बच्चों की देखभाल करती है, पर उसकी माँ देखभाल करे और माया सेवाधारी उसकी देखभाल करे, तो अंतर कितना है। आज बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करे और कितना पैसा देकर के उसको वृद्धाश्रम में छोड़ दे या नौकर के हाथ से छोड़ दे, तो कितना अंतर पड़ता है। तो इसीलिए शिव बाबा हम बच्चों को आज मुरली में भी बताया, और इसीलिए हमने ये टॉपिक लिया कि विधि से सेवा करना है। हमारी कई माताएं अनुभव सुनाते हैं, पहले वही काम करते थे, पर करते करते थक जाते थे, चिड़चिड़ापन आता था और मन में भारीपन आ जाता था, लगता था कि अब पूरी जिंदगी यही करना है। लेकिन नहीं, अभी बाबा मिलने के बाद उससे कई गुना ज्यादा भी काम करते हैं और चेहरे में बड़ी हल्कापन है, खुशी है। क्यों? क्योंकि भावना बदल गई। अभी उनको नहीं लगता है हम काम कर रहे हैं, भले वह अपने लोग के जो भी 4 बच्चे हैं, पति है, सास है, ससुर है, किसी के लिए भी वो खाना बनाती है, घर के साफ सफाई करती है, लेकिन उसमें भी यही भावना है कि इन्हों की मुझे सेवा करनी है। मैं काम वाली नहीं हूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं सेवाधारी हूँ। तो इस भावना से करते हैं, जैसे कोई भी काम खुशी खुशी से करे, तो कितनी भी काम कर लेना, उससे थकान नहीं होती है, क्योंकि खुशी से दुआएं मिलती है, खुशी से हल्कापन महसूस होती है। तो इसीलिए हम सभी बाबा के बच्चे हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, और जितना हम सेवा करेंगे उतना मेवा मिलेगी। और सेवा भी बाबा ने बताया, धन से सेवा करना है, तन से सेवा करना। हम तो देखते हैं घर में माताएं काम वाली रखते हैं, घर में खुद झाड़ू पोछा नहीं करते, पर बाबा के घर आते हैं, बड़े प्यार से झाड़ू पोछा भी करते हैं, बर्तन भी कर लेते हैं, उससे खुशी होती है, उसमें अभिमान नहीं आता है। क्यों? क्यों? मन में क्या भावना है? ये प्रसाद है, ये भगवान के घर की सेवा है। तो हमसे जितनी हो सके हम बाबा के घर के, अपने घर को भी, अभी तो चलो यज्ञ में भी आना जाना तो इतना नहीं, अपने घर को भी आश्रम माने, अपने घर में भी जो भी सेवा करे उसमें भी हमारे पुण्य है। भावना बदल गई ना, तो जब भावना बदल जाती है तो बस, तो बाबा भी कहा तन से सेवा करना है, मन से सेवा करना है, धन से सेवा करना है। कल की मुरली के क्लास में भी सुनाई थी, कई भाई बहनों के अपनी एक सिद्धांत बना के रखी, अपने सिद्धांतों पर चलते हैं। कुछ भाई बहने आज मान लीजिए दिन भर मुझे 5,000 खर्च करनी है, 2,000 खर्च करनी है, वो पहले उस पैसा को निकालते हैं और बाबा के फोटो के पास रखते हैं, या एक छोटी भंडारी रखते हैं, बाबा ये आज आपका अमानत है, मुझे खर्च करना है, तो उसी से लेके खर्च करते हैं। पूरा हो गया, अगर और जरूरत पड़ रही है तो बोलते नहीं आज नहीं करेंगे, फिर कल बाबा को बता के देंगे। मतलब ये छोटी छोटी चीजें एक अटेंशन रखनी है और उससे खुशी होती है। कई माताएं मुट्ठी चावल निकालते हैं, जो धन की सेवा, बाबा कहते हैं ना, माताएं के पास क्या है? माता के पास तो कुछ होती नहीं है, भाइयों के हाथ में पैसा होता है, पर वो जो करे वो भाई लोग करते, उनका पुण्य उनका होता है। माताएं जो सोचते हैं कि मेरा भाग्य बने, तो कई माताएं अपनी युक्ति रचते हैं। घर में महीने भर के सामान आती है, कोई हिसाब थोड़ी होती है। मान लीजिए किसी के घर में 5 लीटर तेल खपता है महीने में, तो उन्होंने उसमें से आधा लीटर 1 लीटर निकाल के रखते हैं कि ये तो हम बाबा के घर भेजेंगे। मान लीजिए किसी के घर में 10 किलो चावल खपता है महीने भर,
उसमें से भी वो 1 किलो 2 किलो निकाल के रखते, ये तुम्हें बाबा के घर भेजेंगे। तो एक छोटी छोटी बातों पर अटेंशन रखते। और आप सोचो, जब तक वो बाबा के घर नहीं भेजे तब तक बुद्धि में रहता है ये तो बाबा का है, ये तो बाबा का है। कितनी बार बाबा याद आएंगे। फिर क्या करते हैं, जो रोज आते हैं लेकिन फिर भी वो बच्चों को भेजते हैं। अपनी दादी अनुभव सुनाती थी, जब दादी मुजफ्फरपुर में थी, तो एक माता की ये मान्यता रही कि कैसे बच्चों को मैं बाबा की ज्ञान दूं। तो वो माता रोज आती थी, लेकिन फिर भी जो बाबा के घर की मंथली हुई कि बाबा के घर को कुछ भेजना है, वो अपने बच्चों को बोलते थे, बच्चे ये ले जाओ, दादी को दे के आ जाओ, ये आश्रम में दे के आ जाओ। तो वो आके देते थे। फिर दादी ने उस माता से पूछा कि देखो, उसका बांके नाम थी, बांके तू तो रोज आती हो, तू ही लाके दे देती, बच्चों को क्यों तकलीफ दिया। तो माता बड़ी प्यार से दादी को कहा, दादी ये तो ठीक है मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों में संस्कार कैसे डालूं। बच्चे ऐसे मैं बोलूं कि जाओ सेंटर पर, नहीं आएंगे, लेकिन चीजें दे के भेजते हूँ, जाओ ये दे के आ जाओ, तो खुशी खुशी से आ जाते। और यहाँ आते उनकी पांव पड़ती, फिर आप उनसे मिलती, उनको टोली पानी खिलाती, आप उनकी पालना करती, तो उन आत्माओं में भी वो संस्कार जाती है। कल वो बच्चे बड़े होंगे, वो खुद कमाएंगे, तो उनकी बुद्धि में क्या रहेगा कि नहीं, मेरी मम्मी भेजती थी, मेरे पापा भेजते थे, मैं भी पहला तनख्वाह बाबा की सेवा में लगाऊं। तो देखो, ये कह करके नहीं, कितनी सूक्ष्म रीति से बच्चों में माताएं संस्कार डालती है। चीजें कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, उसके पीछे जो भावनाएं है। घर में कोई नई फल आए तो उनमें से 1-2 निकाल के ले जाओ, ये बाबा के भोग लगाने के लिए देता। तो वो बच्चा लेके आएंगी, तो उनके ऊपर दादी की दृष्टि जाए, बहनों की दृष्टि जाए, तो उस आत्मा की भी कितनी कल्याण होगी। कई ब्रह्मा कुमारी बहनें बचपन से ही माँ के साथ सेंटर आती थी और टोली भोग खाती थी। ऐसे करते करते कई ब्रह्मा कुमारी बन गई। तो इसीलिए हमें युक्ति रचनी है, हम कैसे अपने घर वालों की सेवा करें, वो भी हमारी सेवा स्थान है। सबसे पहले आप जहां भी रहते हो उसको अपना घर नहीं मानो, उसको आश्रम मानो। ये मेरे लिए आश्रम है, और मेरे आजू बाजू जो भी है, पति है, सास है, ससुर है, बच्चे है, देवरानी जेठानी है, जो भी है, ये सब भगवान के बच्चे हैं। मैं उनके लिए टीचर हूँ। बाबा ने मुझे यहाँ निमित्त बनाया इन आत्माओं की सेवा के लिए। आप देखना, जब हमारी आत्मा, हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उस भावना का प्रभाव उन पर दिखाई देगी। तो इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, पर हम जब विधि को अपनाएंगे, और जो माताएं हैं वो तो खाना बाबा की याद में बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, उसकी भी असर सबके ऊपर पड़ता है। और अगर भाई लोग हैं तो उनकी चाल चलन से, देखो भाइयों में थोड़ी सी गुस्सा या अहम भाव जो भी है, जो ज्ञान में चलने के बाद उनमें जो परिवर्तन दिखाई देती है, तो उससे भी उनके घर वालों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते बच्चे, अभी वाणी की सेवा कम है, अभी तो यूट्यूब खोलो, टीवी खोलो, इंटरनेट खोलो, हर जगह अच्छी अच्छी क्लासेस है, कोर्सेस है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग से, सब बड़ी बड़ी दीदी दादियों के अनुभव है, ज्ञान तो अभी बिल्कुल खुला भंडार है। लेकिन अभी हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ से लोगों की सेवा करनी है। अभी वाणी से सेवा पूरा हुई, अभी हमारे स्वरूप से सेवा होगी, हमारे स्वरूप से। हाँ, कल बताया था ना कि एक स्वप्ना दीदी चाइना में जो सेवा शुरू हुई, तो वहाँ ये सिस्टम है कि कोई बाबा के घर बुला करके किसी को कोर्स कराए, भगवान का नाम ले, ऐसा नहीं है। तो वहाँ जो बहन रही, स्वप्ना बहन, उनको सफेद कपड़ा पहनने की भी परमिशन नहीं था, रंगीन कपड़ा पहन के सेवा करनी थी। वो रंगीन कपड़े में थी, एक इंडियन माता ने उसको देख ली
और उस माता को ज्ञान के बारे में पता था, वो ब्रह्मा कुमारी इसको जानती थी। कलर ड्रेस में भी स्वप्ना बहन को देख करके उनको कहा, दीदी अब ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, अब ब्रह्मा कुमारी है, देखो हमारी पहचान सिर्फ ये कपड़ा नहीं है, हमारी स्थिति, हमारी स्वरूप, हमारे नैन चैन। तो हमें जिन लोगों के पास रहते हैं, आप देखो आपको हम कितना जानते हैं या आप हमारे पास कितना टाइम रहते हैं, लेकिन आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों ने आपको अच्छे से जानते हैं, आपके खान पान, चलना उठना बोलना, आपकी हर चीज से जो परिचित है, वो आपको पहले भी, ज्ञान से आने से पहले भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। तो वो लोग आपको सर्टिफिकेट देंगे, वो लोग आपको देख के महसूस करेंगे कि ये व्यक्ति कैसा था, अब कैसा है, हमारे में कितना परिवर्तन है, तो वो हमें सर्टिफिकेट देंगे। तो इसीलिए हम सभी भाई बहनों से यही आग्रह करेंगे, आप कुछ भी करें, कोई मना नहीं। बाबा हमेशा मुरली में कहते, बच्चे भले खाओ पियो, घूमो फिरो, पार्टी पिकनिक करो, कहीं पर भी जाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अपनी सोच स्थिति में रहना है, बाबा की याद में रहना है, हर कार्य करते हुए निमित्त भाव से सेवा क्या होगी, चारों ओर खुशबू फैलाएंगे। हमारे को ये सोचने की जरूरत नहीं रहेगी कि मैं इतना हैं, तो वो अपने आप, जैसे मैंने कहा ना, किसी भी कोने में अगरबत्ती जला दो, भले वो अगरबत्ती दिखाई नहीं देगी, पर उसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी। तो सेवा भी खुशबू है। हाँ, तो इस सेवा हम सच्चे दिल से अगर करें, सो स्थिति में रह करके करें, सेवा भाव से करें, तो चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैलाएगी और हमें सब आत्माओं से दुआएं मिलेगी। और दुआएं फिर क्या काम करती है, कहते हैं ना, दुआएं दवा से भी बढ़ करके काम करती है। तो हमारे तन और मन दोनों तंदुरुस्त रहेगी, फिर हम हंसते हंसते बाबा के साथ घर वापस जाएंगे और सतयुग में भी अपना सीट फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे बड़ों ने जैसे किया, आज के मूल्य में बाबा ने कहा ना, स्मृति दिवस और समर्थ दिवस, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सेवाएं की, जैसे हमारे दादियों ने सेवा की, ऐसे हम भी सभी सेवा करेंगे। और हम सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा, सेवा का फल तो हमें जरूर ही मिलेगी। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। कोई भी प्रश्न किसी को पूछ